मिशन और विजन है, दैट इज ऑलवेज, हमेशा ट्रूथ ओवर टीआरपी, विजन ओवर व्यूज। उसी विचार को लेकर हम आगे चलते हैं और उस विचार और विचारधारा को इंडिपेंडेंट रहना, आगे बढ़ना है। और अगर उसको झुकना नहीं है तो आपकी मदद की आवश्यकता चाहिए। पेटीएम, पेपल और क्यूआर की डिटेल्स आपके सामने है, आप चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वॉइस की समस्या ठीक होगी। वो चलिए आगे चलते हैं। तो लेट्स गो थ्रू ऑल ऑफ देम, देन विल गो सीक्वेंशियली। दिल में क्या डेवलपमेंट्स हुई, आउटकम क्या है, मेरा एनालिसिस क्या, वेयर आई एम गोइंग टू स्ट्रेच माय नेक आउट एंड टेल यू व्हाट इज हैपनिंग। मोदी जी की आके ट्रंप से क्या बात हुई, उनके में क्या हुआ है, और जो मोदी साहब ने, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री ने जो एक मैसेज दिया है देश को, वो क्या है, जरा तैयार रहिए। और हाँ, अगेन आई एम गोइंग टू स्ट्रेच माय नेक आउट एंड टेल यू कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड लेट्स सी हाउ फार इट कम्स टू। देखिए, ट्रंप स्पेशल फोर्सेस को मूव कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसमें रेंजर्स है, जिसमें आपकी डेल्टा है, जिसमें एक सौर सील्स है, अगर स्पेशलाइज ऑपरेशनल सील्स हैं, उनको मूव किया जा रहा है। ये सारे मिडल ईस्ट आएंगे और ये सारे जहाज के, हवाई जहाज के माध्यम से आएंगे। इसके ओवर एंड अबव 3200 पैराट्रूपर रेजिमेंट ऑलरेडी मूव कर ली गई है, 3000 पैराट्रूपर्स को मूव कर लिया गया है। तो दिस इज ओवर एंड अबव द 50,000 मैन विच ही हैज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मिडल ईस्ट। अगर सीज फायर हुआ है, जैसा कुछ लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, अगर ट्रंप चिकन आउट हो रहा, अगर ट्रंप हार रहा, ट्रंप नहीं जीत रहा, और अगर पीस की बातें हो रही है, वेयर यू मूविंग द मैन एंड द मशीन। मैंने आपको कहा था ट्रंप को टाइम चाहिए, अमेरिका को टाइम चाहिए, क्योंकि कुछ सीरियस थ्रेट्स थे, माइंस के थ्रेट्स थे, डिसैलिनेशन प्लांट्स को, इलेक्ट्रिक प्लांट्स को उड़ाने की धमकियां दी गई थी। इसीलिए अमेरिका थोड़ा ठंडा पड़ गया था, और क्योंकि दे डोंट वांट अ कैटास्ट्रोफ, जहां कॉमन आदमी, आप भी मिडिल ईस्ट में रह सकते हैं, मैं भी रह सकता हूं, अगर आपको हमारे घर में पानी नहीं आएगा, हमें युद्ध समझ नहीं आएगा। सो वी डोंट वांट दैट कैटास्ट्रोफी टू हैपन। इट इज ऑल टू बाय टाइम। इजराइल कभी भी युद्ध विराम के लिए नहीं मानेगा, अमेरिका नहीं मानेगा। अगर मानेगा तो अगर अनलेस एंड अनटिल अ मैजिक डील फॉल्स फ्रॉम द एयर, नहीं तो नहीं माना जाएगा। इट्स ऑल अ टैक्टिक टू बाय टाइम। और हाँ, अमेरिका की किसी ना किसी से बात हो रही है, और ये जो लोगों को लाया जा रहा है, तो इनके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए, एक ऑब्जेक्टिव है जिसको लेके अमेरिका टोटल चुप है। अब जो नेटेंस में आपने बमबारी की थी, आपने B-52 को यूज किया था, व्हाट डिड यू अचीव इन नेटेंस? क्या नेटेंस में रेडिएशन लीक है? क्या आपने अचीव किया? और इस्फहान में अब 2 दिन से आज भी बमबारी चल रही है, इस्फहान के कोने कोने को आपने बॉम्ब किया। व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव इन इस्फहान? यूरेनियम माना जाता था, कुछ नेटेंस में, कुछ इस्फहान में। दैट इज द व्हाट द थिंग वाज, एंड व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव इन इस्फहान? ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव? मुझे लगता है कि स्पेशल फोर्सेस का, ये जो स्पेशल फोर्सेस के भी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, इनको लाने का मतलब है एक स्पेशलाइज्ड मिशन। ये यूरेनियम भी हो सकता है, ये कुछ और मिशन भी हो सकता है। यूरेनियम आई डाउट पर्सनली, काफी लोग कह रहे हैं यूरेनियम है, बट आई डाउट पर्सनली, क्योंकि अगर उस साइड को आपने छेड़ दिया, वो कंटेमिनेट तो होगी, वहां रेडियो एक्टिविटी का बहुत डर है। बट the part of uranium which is in the Isfahan other side, not Natanz में Isfahan है, और Isfahan रिसर्च सेंटर के आसपास है, जहां भी दूसरा यूरेनियम है, क्या उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा, वी डोंट नो। कोई मिशन तो इनका इसलिए मोबिलाइज करे, करीब करीब ये 4000 ट्रूप्स और मोबिलाइज किए गए। ओवर एंड अबव 4500 का जो जत्था फ्राइडे को वहां पहुंच रहा है। याद कीजिए वो कब पहुंच रहा है? फ्राइडे को। ट्रंप ने कितने दिन मांगे थे? 5 दिन। संडे से 5 दिन कब शुरू होते हैं? फ्राइडे। राइट, पाकिस्तान जा रहा है, ऑफिशियल से बात करना है, पाकिस्तान की ईस्ट वेस्ट की बात हो रही है। ये मैं आपको, आई डोंट नो दिस, ये पॉसिबल है जेडी वेंस पाकिस्तान जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं बॉस, मैं अपनी टिप्पणियां दूंगा, आई विल गिव माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई विल स्ट्रेच माय नेक आउट। मैं अध्ययन नहीं कर रहा, मैं रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस में बिलीव नहीं करता। और मैंने कुछ महानुभावों को आज तक सुना, अरे पता ही नहीं, 5000 वो 400 किलो यूरेनियम का, 400 नहीं 464 किलो यूरेनियम है, पहली बार पता ही नहीं कहा है। अगर पता नहीं तो वहां नेटेंस के नीचे भिंडी बाजार था, पोल्ट्री फार्म को जिसको अमेरिका बॉम्ब कर रहा था। मतलब इफ यू आर इडियट देन कीप योर माउथ शट ना। तुम्हें नहीं पता तो इसका मतलब अमेरिकन को भी नहीं पता। डू यू थिंक all the spice satellites, all the American, Israelis don't know where the uranium is going? अरे उनको तो पता ही नहीं कहाँ, वो पता ही नहीं कहाँ है। मतलब यार ये अली बाबा 40 चोर वाले बकवासबाजी क्यों करते हो यार? मतलब अपनी इज्जत हर एक के अपने हाथ होती है। Now you are saying the American, Israel and the all their व्यवस्था doesn't know where the uranium is. और वो वैसे नेटेंस में जाके वैसे वो 16,000 किलो का बम जो पता नहीं कितने $100 मिलियन का, they are just dropping them for the fun of it. मतलब चलो बम चलाते हैं, चल बम खेलते हैं। Are you mad? Have you lost your head? और या तुम जनता को बेवकूफ समझते हो? It's either of the two, but that doesn't matter. That's none of my business.
पर मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे भी धुरंधर बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, धुरंधर ऐसे भी है, इन्हें तो पता ही नहीं यूरेनियम कहाँ है, इन्हें किसी को नहीं पता यूरेनियम कहाँ है। अ पार्ट ऑफ द यूरेनियम नेटन्स में डिस्ट्रॉय हुआ, ये पॉसिबल है। अ पार्ट ऑफ यूरेनियम आपका इस्फहान में है और उसको ध्वस्त करने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए हो सकता है। बट अगेन दिस कैन बी फॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दिस कैन बी फॉर खर्ग आइलैंड, ये अभी वी डोंट नो वेयर इट इज गोइंग। दूसरा, अब देखिए मोदी साहब की बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोदी साहब कल राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में बोल चुके हैं। अगर आप मोदी जी का भाषण सुने, मोदी जी ने 2-3 चीजों में अपनी व्यथा और देश की कथा सामने रख दी है। व्यथा ये है कि भाई आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, परिस्थितियां खराब हो सकती है और चीजें अकस्मात खराब हो सकती है। अब आपको क्या लगता है कि मोदी जी को ये नहीं पता कि युद्ध होगा या नहीं होगा? आपको क्या लगता है रॉ को ये नहीं पता, रॉ का कोई रिपोर्ट नहीं होगा? सब होगा। और अगर ट्रंप बात करे मोदी जी से तो ये तो कहना भाई साहब अपनी चाय पी नाश्ता हुआ, या ये मुझे जरा ढूंढ के बताओ ये यूरेनियम का, ये तो बात नहीं हुई होगी ना ऑब्वियसली। तो अगर बात हुई होगी तो ऑफिशियली बोला गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना और एनर्जी फ्लोज आने चाहिए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जहादी तो खोलेंगे नहीं। अब बाय द वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बाप की नहीं है, इनके बाप का नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एज पर इंटरनेशनल वाटर जो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट वाटर टेरिटरी और ये ग्लोबल वाटरवेज में आता है, ईरान की टेरिटरी नहीं है। इट्स नॉट ईरान इकोनॉमिक मैरीटाइम जोन, ये आपको क्लियर कर दो पहली बात। तो जो ट्रम्प साहब से बात हुई तो मोदी जी बोला भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड एनर्जी। उन्होंने बोला कभी भी परिस्थितियां बदल सकती है और इस युद्ध के दूरगामी प्रभाव होंगे। हिंदी में वर्ड यूज किया गया दूरगामी प्रभाव होंगे, यानी कि दूर तक ये युद्ध चलेगा, इसके इंप्लीकेशन रहेंगे। अगर सीज फायर होने वाला, अगर युद्ध खत्म होने वाला, अगर 5 दिनों में संधि होने वाली, तो दूरगामी प्रभाव का तो सवाल ही नहीं पैदा उठता ना। स्पेशल फोर्सेस को मोबिलाइज करने का सवाल ही नहीं उठता। और अमेरिका विच इज कंजर्विंग इट्स एनर्जी टुडे, आज मोस्टली अटैक इजरायलियों ने किया है, अमेरिकन सोने तो नहीं चलेंगे। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द बिग वॉर। बिग वॉर से पहले, तूफान से पहले का सन्नाटा। मोदी जी ने सिंपल कहा है, यानी कि ट्रंप से बात हुई होगी और ट्रंप ने ये तो नहीं कहा कि हम इस दिन अटैक करेंगे। उसने बोला या वी आर ट्राइंग टू गेट द स्ट्रेट ओपन, बट यू नो इट कैन गो एनी वे एंड इफ इट गोस वी हैव टू सी। ऐसा कुछ बोलोगे क्रिप्टिक मैसेज में दे, और मोदी जी ने कहा कहीं भी जा सकता है। दूरगामी प्रभाव इस युद्ध के बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं। इसका मतलब एक्सपोर्ट विल बी हिट, इसका मतलब एनर्जी विल बी हिट, इसका मतलब डायस्पोरा भी हिट हो सकता है। जो हमारे 1 करोड़ लोग मिडिल ईस्ट है वो कहीं ना कहीं जाके हिट हो सकते हैं। और 3.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है, जिसमें से ईरान में भी बहुत लोग निकाल लिए गए। ये भी आपको मैं डाटा बता दूं, फैक्ट फिगर और डाटा के साथ बात करता हूं, हवाई बातें नहीं करने आता मैं। सो दैट इज द नंबर विच मोदी जी हैज गिवन। तो अभी जो खबर आई है कि ब्रिटिशर्स विल टेक द लीड विद अमेरिकन्स एंड फ्रेंच, यस, टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो फोर्स है वो बन चुका, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आपने एक बार फोर्स बना लिया बॉस, ये आपको फोर्स अगली बार नहीं मिलेगा। एक बार मिल गया, यू नॉट गोइंग टू गेट दिस फोर्स ऑल द टाइम। यू गॉट इट वंस, यू विल लिव बाय इट वंस। अगली बार ट्रंप कॉल दे, प्रेशर करे, लोग फिर नहीं आएंगे। एक बार आगे आगे, अभी यूएई का भी मूड है, अभी सऊदियों का भी मूड है, अभी सबका मूड है कि बॉस इस स्ट्रेट को खोलना है, जय माता दी, काम खत्म करना है, कैंसर को खत्म करना है। कैंसर इज दिस ईरानी रेजिम, ये सब मानते हैं। तो ये आप मान के चलिए मोदी जी ने देश को बता दिया भाई दिक्कतें होने वाली। आप जा रहे हैं एलपीजी के सिलेंडर 10-10 किलो वाले जा रहे हैं। मेरे यहाँ जो कुछ लोग काम करते हैं, जो हाउस होल्ड हेल्पर, ड्राइवर इत्यादि ये सब है, भाई मैंने हर एक को इंडक्शन प्लेट दे दिया। आई हैव गिवन एवरीबॉडी इंडक्शन प्लेट। मैंने कहा आप दिक्कत मत लो, गैस वैस की दिक्कत हो, इंडक्शन प्लेट लो, मजे से खाना बनाओ, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। आई कुड अफोर्ड दैट मच। और हमें भी सबको मिलके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मिलके देश के लिए करना पड़ेगा, अपने गरीब भाई बहनों के लिए करना पड़ेगा, अपने सनातनियों के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि ये लड़ाई मोदी की नहीं है, लड़ाई हम सबकी है। लड़ाई इसराइल की नहीं है, लड़ाई हम सबकी है। ये सभ्यता की लड़ाई है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, आतताइयों के खिलाफ लड़ाई है, ये उस रजीम के खिलाफ लड़ाई है जिसने आज इस्लामिक आतंकवाद को मेन स्ट्रीम करके एक पॉलिटिकल टूल बनाया और उसको 50 साल तक चलाते रहे। दे मस्ट डिजर्व ऑल द क्रेडिट। और